नमस्ते बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। पिछले वीडियो में हमने गति के द्वितीय नियम की चर्चा करी थी। आज हम जो है गति के तृतीय नियम की चर्चा करेंगे। यानी गति का तृतीय नियम क्या है, गति किसे कहते हैं, गति किस प्रकार उत्पन्न होती है, गति के द्वारा क्या क्या जो है यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। इन सभी बिंदुओं की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो है गति के तृतीय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी गति का तृतीय नियम क्या कहता है। तो गति का तृतीय नियम, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। तो ये नियम भी क्या कहलाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया तृतीय नियम कहलाता है। जैसे एक बालक है, बॉल पर 10 न्यूटन का बल लगाता है तो दीवार भी उतने ही बल एक प्रकार से क्या करेगी, इस दीवार पर लगाती है। तो ए वस्तु पर बी वस्तु यहाँ पर क्या होगा, बराबर का बल लगा। एक व्यक्ति है, दीवार पर धक्का लगा रहा है, यानी 100 न्यूटन का इस पर बल लगाता है तो ये दीवार भी क्या करेगी, 100 न्यूटन का बल यहाँ पर आरोपित करती है। तो इसलिए यह नियम क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल भी कहलाता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको समझते हैं। और यहाँ पर दो वस्तु दे रखी हैं। दो वस्तु का अर्थ क्या है, स्प्रिंग तुला दे रखी है। एक स्प्रिंग तुला और दूसरी स्प्रिंग तुला। जब इन दोनों को पकड़कर खींचते हैं तो आप इसमें क्या देखेंगे, दोनों पर बराबर बल इस पर आरोपित हो रहा है। यानी ये वस्तु बी पर बल लगा रही है और बी वस्तु ए पर बल लगाती हैं और दोनों का मान यहाँ पर क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो बी बराबर बी ए इसका मान होता है। तो ये वस्तु के द्वारा किस पर बल लगाया गया, बी पर, और बी भी जो वस्तु पर बल लगाते इसे क्रिया बल कहते हैं। और बी किस पर क्रिया करेगी, ए पर, तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। तो इसलिए इसको ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो ये वस्तु द्वारा बी वस्तु पर लगाया गया बल क्रिया प्रतिक्रिया बल कहलाता है। एक सामान्य व्यक्ति है, जब सड़क पर चलता है तो आप क्या देखते हैं कि जब वो चलता है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है तो इसके द्वारा भी यहाँ पर बल लगाया जाता है। तो पैर जितने बल इस पर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स या बल इसके जमीन भी इस पर लगाती है बल। एक व्यक्ति है, बंदूक से गोली को दागता है तो देखते हैं आप, बंदूक से गोली दागने पर इस पर जो बल लगाया जाता है उतना बल इसके कहाँ पर लगेगा, पीछे की ओर ये बंदूक इस पर वेग लगाती है। तो यहाँ पर बंदूक का द्वारा लगाया गया वेग गोली के द्रव्यमान से अधिक होता है। तो इसलिए गोली अधिक तीव्र वेग के साथ आगे की ओर बढ़ती है और व्यक्ति जो है पीछे की ओर इसका हटता है। एक नाविक व्यक्ति है, नाविक व्यक्ति जो है नाव में यात्रा करता है तो आप देखते हैं जैसे ये एक प्रकार से ऊपर की ओर आता है तो ये नाव आगे की ओर ना बढ़कर पीछे की ओर बढ़ती है। संवेग संरक्षण का नियम, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहते हैं। टकराने से पहले यहाँ पर दो वस्तु दे रखी है, ए और बी, एम ए एम बी दो वस्तु हैं। टकराने से पहले इसके अवस्था यहाँ पर दे रखी है। जैसे आप इसको समझने के लिए कांच की गोली का प्रयोग कर सकते हैं। दो कांच की गोली आपके पास है और इनको आप आपस में मारते हैं तो ये गोली और बी गोली, तो इसमें यहाँ पर प्रारंभिक द्रव्यमान इसमें दे रखा है। तो यहाँ पर वी ए और वी बी, तो वी का मान, वी ए का मान यहाँ पर क्या है, अधिक होता है किसके अपेक्षा, बी यू बी की अपेक्षा। इसलिए यू ए ग्रेटर देन यू बी, यहाँ पर इसका मान अधिक होता है। इसलिए एफ यहाँ पर बल लगाया गया ए और बी के द्वारा। उसी प्रकार बी ए किस पर बल लगाएगी, यानी बी वस्तु ए पर लगाती है, इसलिए यह बराबर बी ये हो जाता है। टकराने के बाद, पहले की स्थिति टकराने के बाद, तो यहाँ पर इसको गेंद ए के समय परिवर्तन की दर, इसको सूत्र के द्वारा एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी बराबर एफ ए बी, तो ये वस्तु पर लगाया गया बल जो है यहाँ पर इसका त्वरण कहलाता है। त्वरण वी ए माइनस वी यू के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। गेंद बी के संवेग परिवर्तन की दर बराबर एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी बराबर एफ बी ई, तो यहाँ पर बी गेंद पर लगाया गया बल। गति का तृतीय नियम के अनुसार तो एफ ए बी बराबर माइनस एफ ए यानी बी ए,
तो यानी यहाँ पर जो एफ जो बल लगाया गया है वो ये गेंद जो है बी पर यहाँ पर बल लगाती हैं, ये गोली बी पर बल लगाती हैं, इसलिए एफ ए बी। इसका जो मान है एफ बी ए, तो बी ए पर यहाँ पर मान इस पर लगाया गया है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाते इसलिए माइनस में है। इसलिए एफ ए बी बराबर क्या होगा, एम ए वी ए माइनस यू बी अपॉन टी बराबर एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। इसका मान यहाँ पर रूपांतरित कर किया गया है और इसका मान आपने अभी निकाल के देखा है और इसी के मान को यहाँ पर क्या माना गया है, बराबर माना। इसलिए इसके मान को अलग करने के लिए हम यहाँ पर एक सूत्र के द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी प्लस बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। इसके मान यहाँ पर बराबर होते हैं। टकराने के पहले गेंद ए और बी का कुल संवेग जो कि यू ए यू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी तथा टकराने के बाद कुल संवेग जो कि यहाँ पर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी बराबर होता है। और यही एक प्रकार से क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद क्या होता है, इसका मान बराबर होता है। ये संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर दे रखा है और इसको हमने संवेग संरक्षण के नियम को हमने समझा है। संवेग संरक्षण का नियम से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इसके हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। सभी को धन्यवाद और अगले वीडियो के लिए आप सभी तैयार रहें।